नमस्कार दोस्तों। निरंतर करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का डिस्कशन कर रहे हैं। करंट अफेयर्स के साथ ही साथ उस टॉपिक से जुड़े जितने भी स्टैटिक फैक्ट्स एंड फिगर हो सकते हैं उनका भी डिस्कशन साथ ही साथ में हम लोग करते हुए चल रहे हैं। अभी जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है भारत का ऊर्जा परिक्षेत्र या एनर्जी सेक्टर ऑफ इंडिया। एनर्जी सेक्टर या ऊर्जा परिक्षेत्र से सीधा सीधा मतलब है कि भारत में विद्युत उत्पादन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है और कौन कौन से राज्य भारत के विद्युत उत्पादन में नंबर 1 है और क्या क्या उनकी स्थिति है। इन्हीं सब के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो उसे कहते हैं ऊर्जा परिक्षेत्र के बारे में। इस टॉपिक से रिलेटेड पहली वीडियो आ चुकी है जिसमें हम लोगों ने बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर बात किया था भारत की ऊर्जा सेक्टर से संबंधित। जैसे भारत की इस समय कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4,10,339 मेगावाट। इतनी इस समय भारत की स्थापित विद्युत क्षमता है। इसके साथ ही साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के विद्युत उत्पादन में सबसे अधिक योगदान किसका है, आपको ऑप्शन दे देगा तापीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। तो आपका उत्तर हो जाएगा तापीय ऊर्जा। भारत के विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान तापीय ऊर्जा का है। तापीय ऊर्जा के अंतर्गत कई सारे स्रोत आते हैं, उसी प्रकार नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत भी कई सारे स्रोत आते हैं। तो हम उन सब के बारे में बात कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोगों ने अभी तक पवन ऊर्जा के बारे में बात कर लिया है, भूतापीय ऊर्जा के बारे में बात कर लिया है और आज अब हम लोग महासागरीय ऊर्जा के बारे में बात करेंगे कि महासागरीय ऊर्जा से हम लोग विद्युत का उत्पादन कैसे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर का रिवीजन करते हुए हम लोग चलेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के शीर्ष 3 पवन ऊर्जा संस्थापित क्षमता वाले राज्य कौन से हैं, तो आप तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक का नाम याद रखिएगा। ये सब हम लोग अपने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बस रिवीजन के लिए आपसे बातें कर रहे हैं। अगर जैसे आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु के चेन्नई में राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान स्थापित है। इसके साथ साथ ही भूतापीय ऊर्जा के बारे में अगर आपसे पूछे कि नंबर 1 राष्ट्र कौन सा है जहां पर भूतापीय ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन होता है, तो यूएसए में सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन भूतापीय ऊर्जा से होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। अब आज हम लोग अपने इस छोटे से वीडियो में बात करेंगे महासागरीय ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन किस प्रकार से होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि महासागरीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के 3 प्रमुख स्रोत हैं। ये वैश्विक लेवल पे भी यही 3 स्रोत हैं। जो सबसे पहला स्रोत है उसमें हम लोग ज्वार के उठने तथा गिरने से विद्युत का उत्पादन करते हैं। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, जिसे ओटेक के नाम से जाना जाता है, इसका यूज करके हम लोग विद्युत का उत्पादन करते हैं। और जो लास्ट में एक तरीका है वो है समुद्री तरंग के जरिए हम लोग विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो ये मुख्य रूप से 3 तरीके हैं जिसके जरिए हम लोग महासागरीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि इसमें क्या स्थिति है भारत की और वैश्विक लेवल पर क्या स्थिति है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ओटेक इसका फुल फॉर्म पूछता है कि ओटेक का फुल फॉर्म क्या है, तो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। आप ये ध्यान रखिएगा। ओटेक का उपयोग विद्युत उत्पादन के साथ ही साथ पानी को स्वच्छ बनाने के लिए किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। यानी जो समुद्री जल है उसे स्वच्छ बनाया जाता है ओटेक का यूज कर और इसी के जरिए बिजली का भी उत्पादन होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग टाइड के उठने तथा गिरने से बिजली का उत्पादन करते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये चीज़ समझिए कि भारत में खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी तथा हुगली की एचुरी, ये 3 जगह हैं जहां पर ज्वारीय ऊर्जा अर्थात टाइड से हम लोग बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। ये 3 स्थान हैं भारत में, इसे आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। इन तीनों स्थानों को हम लोग मैप पर देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खंबात की खाड़ी। तो ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये खंबात की खाड़ी है और यहाँ पर ये कच्छ की खाड़ी अवस्थित है। ये जो पूरा का पूरा प्रायद्वीप है इसे कच्छ का प्रायद्वीप कहते हैं और इस प्रायद्वीप को कठियावाड़ का प्रायद्वीप कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो एक कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी दोनों की दोनों गुजरात में अवस्थित हैं और यहाँ से हम लोग महासागरीय ऊर्जा का उपयोग कर विद्युत का उत्पादन यहाँ से कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम दशाएं यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ भारत में हुगली की एचुरी है, यहाँ पर भी महासागरीय ऊर्जा का उपयोग कर बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। तो भारत में ये 3 स्थल हैं जहाँ से टाइड के उठने और गिरने से विद्युत उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं विद्यमान हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो हुगली है ये गंगा नदी की एक वितरिका है। वितरिका उसे कहते हैं जब नदी से एक शाखा अलग होकर एक स्वतंत्र रूप में नदी का रूप ले लेती है। हुगली ऐसी ही डिस्ट्रीब्यूटरी का एग्जाम्पल है। अगर वैश्विक लेवल पर बात करें कि वैश्विक लेवल पर टाइड यानी ज्वार के उठने या गिरने से विद्युत के उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं कहाँ पर विद्यमान हैं, तो आप ये इलाका याद रखिएगा। इसे कहते हैं फंडी की खाड़ी।
फंडी की खाड़ी कनाडा में अवस्थित है। यहाँ पर दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये स्थान दुनिया में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन के लिए जाना जाता है ज्वार का उपयोग कर कर। इसी इमेज का जो हमने ये ऊपर बात किया, इसी इमेज का ये यहाँ पर एनलार्ज इमेज है, इसे आप देख सकते हैं। ये नोवा स्कोटिया है या नोवा स्कोशिया और ये कनाडा का तट है। इसके बीच में ये फंडी की खाड़ी यहाँ पर अवस्थित है। तो बिजली का उत्पादन के लिए ये स्थान जाना जाता है। यहाँ पर अब देखिए, हम बात कर लेते हैं कि जो टाइड यानी ज्वार होता है उसके जरिए बिजली का उत्पादन कैसे होता है। तो उसके लिए सिंपल सा आप एक उदाहरण से समझिए। जैसे ये ज़मीन है और यहाँ पर ये ज़मीन है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों ज़मीन के बीच में यहाँ पर एक बांध का निर्माण कर देते हैं, एक दीवार बना देते हैं और इस दीवार में छोटे छोटे से छेद कर देते हैं और उन्हीं छेद में हम लोग टरबाइन फिट कर देते हैं। तो जब ज्वार का स्तर उच्च होता है यानी जब समुद्र का स्तर ऊंचा होता है तो उसी छेद के जरिए पानी जो होता है इस वाले भाग में आता है, जिसके जरिए टरबाइन चलता है और बिजली का उत्पादन होता है। और जब समुद्र का स्तर नीचे गिरने लगता है तब जो पानी यहाँ पर यानी ये जो खाड़ी में भर जाती है जब खाड़ी, तो ये पानी इधर आने लगता है क्योंकि अब यहाँ का जल स्तर कम होने लगता है और ये जल स्तर ज़्यादा होता है। तो खाड़ी से पानी समुद्र की तरफ चलने लगता है उन्हीं छेद के जरिए। इस बार भी अब फिर टरबाइन घूमने लगते हैं। तो इस तरह से ज्वार के उठने से और ज्वार के गिरने से टरबाइन घूमती है और विद्युत का उत्पादन होता है। इसी का यहाँ पर देखिए एक इमेज बनाया गया है, एक फ़ोटो है हमारे पास जिसमें ये समुद्र है और ये खाड़ी है और बीच में हमने बना दिया है बांध। इस बांध के बीच में हमने यहाँ पर देखिए टरबाइन लगा दिया है। जब हाई टाइड यानी उच्च ज्वार की स्थिति होगा तो समुद्र से जो पानी होगा प्रेशर के साथ खाड़ी के अंदर जाएगा, तो ये टरबाइन घूमेगा और बिजली बनेगा। और जब निम्न ज्वार होगा यानी लो टाइड की स्थिति होगी तो ये ज्वार वाला जो पानी खाड़ी में भरा था ये प्रेशर के साथ समुद्र की ओर जाएगा, जिसकी वजह से एक बार फिर टरबाइन घूमेगी और बिजली जनरेट होगी। तो इस तरह से बिजली हमेशा जनरेट होती रहती है टाइड के उठने और गिरने से। तो आपको ये याद रखना है, ये समझना है और यहाँ से ये फैक्ट याद रखना है कि दुनिया में सबसे जो अच्छा स्थान है टाइड से बिजली बनाने के लिए वो फंडी की खाड़ी है जो कि कनाडा में स्थित है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में हुगली की खाड़ी यानी हुगली की एस्चुरी और खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, ये 3 स्थल हैं भारत में जहाँ पर आदर्श दशाएं विद्यमान हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ओशन थर्मल एनर्जी क्या होता है और इसके जरिए हम लोग कैसे विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन इस डायग्राम पर आने से पहले आप लोग ये समझिए कि जो समुद्र में जल होता है, ऊपर का स्तर जो होता है समुद्र के जल का ये गर्म होता है और जो नीचे का स्तर होता है ये ठंडा होता है, यानी ये कूल होता है और ये हॉट होता है। जब हम इसी गर्म जल और ठंडे जल का उपयोग कर कर बिजली का उत्पादन करते हैं तो उसे हम लोग ओटेक कहते हैं, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। यानी समुद्र के ताप ऊर्जा का उपयोग करके जब हम लोग विद्युत का उत्पादन करते हैं तो उसे हम लोग ओशन थर्मल एनर्जी टेक्निक के जरिए करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसे समझने के लिए मैं इस इमेज को थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसमें समुद्र का स्तर है, यहाँ पर गर्म जल है और यहाँ पर ये ठंडा जल है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक डिब्बा यहाँ लगा देते हैं और एक डिब्बा यहाँ पर लगा देते हैं और इस डिब्बे को एक दूसरे से जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पंप लगा देते हैं और इस डिब्बे के बीच में और इस डिब्बे के बीच में हम लोग लिक्विड अमोनिया भर देते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग लिक्विड अमोनिया भर देते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, मोटर के जरिए ये जो गर्म जल है इस गर्म जल को इस डिब्बे में हम लोग भरते हैं, मोटर के जरिए यहाँ पर भरते हैं और इस मोटर के जरिए जो ये लिक्विड अमोनिया है इसे खींचकर यहाँ पर इस गर्म जल के पास लाते हैं। जैसे ही ये लिक्विड अमोनिया गर्म जल के पास आता है तो ये लिक्विड अमोनिया भाप में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि लिक्विड अमोनिया जो होता है अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। थोड़ी सी गर्मी मिलते ही ये वाष्प में बदल जाती है और जैसे ही ये अमोनिया वाष्प में बदलती है तो इस वाष्प का यूज हम लोग कर लेते हैं टरबाइन को घुमाने में। और जैसे ही टरबाइन घूमती है बिजली पैदा होती है और जब ये अमोनिया का वाष्प टरबाइन से टकराता है तो ये वाष्प ठंडा होता है और ठंडा होकर इस डिब्बे में आ जाता है। इस डिब्बे में क्या है, इस डिब्बे में हमने जो समुद्र के नीचे ठंडा पानी है उसे पंप करके भर रखा है। जैसे ही ये वाष्प यहाँ पर आता है तो ये ठंडा हो जाता है, वाष्प ठंडा होकर फिर लिक्विड अमोनिया में जलता है। तो इस तरह से ये जो चक्र है चलता रहता है। हम लोग यहाँ पर देखिए समुद्र के नीचे का ठंडा जल का यूज कर रहे हैं अमोनिया को ठंडा करने के लिए
और यहाँ पर गर्म जल का यूज कर रहे हैं अमोनिया को वेपर यानी वाष्प में परिवर्तन करने के लिए। यहाँ पर केवल हमने एक मोटर लगाया है पानी को इस डिब्बे में खींच के लाने के लिए और इस डिब्बे में खींच के लाने के लिए। इस डिब्बे में गर्म पानी को हम खींच कर रहे हैं और इस डिब्बे में ठंडे पानी को खींच कर हम लोग कर रहे हैं, और अमोनिया बीच में है। अमोनिया यहाँ पे ठंडा हो रहा है और यहाँ पे वाष्प बन रहा है। जब वाष्प बन रहा है टरबाइन को ये घुमा रहा है, उससे बिजली बन रही है और ये वाष्प फिर ठंडा होकर यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर उस ठंडे वाष्प को हम लोग और भी ठंडा करके लिक्विड बना देते हैं। तो यही प्रक्रिया चलती रहती है और इसी प्रक्रिया के जरिए हम लोग विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ से आपको केवल ये याद रखना है अमोनिया कि हम लोग ओटेक एनर्जी कन्वर्जन प्लांट में किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ तरीके हो गए। अगर भारत में बात करें तो भारत में लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दोनों ही ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ओटेक ऊर्जा के लिए उपयुक्त दशाएं विद्यमान हैं। ये आप बस केवल इतना याद रखिएगा ओटेक एनर्जी कन्वर्जन में। इसके बाद बात करते हैं समुद्री तरंग से कैसे विद्युत का उत्पादन होता है। तो इसके लिए भी देखिए एक ये यंत्र होता है इस तरह का कुछ। इस यंत्र का यूज करके हम लोग जो तरंगे होती हैं यानी समुद्र की सतह के ऊपर ऐसे ऐसे जो पानी का हलचल होता है, उस पानी के हलचल का यूज करके भी विद्युत का उत्पादन करते हैं। इस तरह का कुछ यंत्र होता है, उसके जरिए विद्युत का उत्पादन होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और भारत में अगर लहर विद्युत उत्पादन की क्षमता की बात करें तो लगभग 40,000 मेगावाट की क्षमता या संभावना भारत के तटों पर विद्यमान है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। भारत का प्रथम समुद्री तरंग विद्युत उत्पादन संयंत्र की अगर बात करें तो ये विझिंगम में बनाया गया है। विझिंगम केरल के एकदम दक्षिणी छोर पे अवस्थित है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा कि विझिंगम किस लिए फेमस है। तो यहाँ पर भारत का समुद्री तरंग विद्युत उत्पादन संयंत्र अवस्थित है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ये कहाँ अवस्थित है, तो ये चेन्नई में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। चेन्नई यानी तमिलनाडु की राजधानी है, वहीं पर ही आपका पवन ऊर्जा संस्थान भी अवस्थित है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर थे आपके महासागरीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन से संबंधित। इस टॉपिक में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर केवल और केवल स्टैटिक फैक्ट्स फिगर ही आपको याद रखने हैं। इस टॉपिक से करंट अफेयर्स बहुत ही कम है। इसमें करंट अफेयर्स के लिहाज से आपके लिए कुछ नहीं है। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है स्टैटिक टॉपिक है। तो महासागरीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के बारे में आज हम लोगों ने इस टॉपिक में जाना। आगे आने वाली जो और वीडियो हैं उसमें भी हम लोग इसी तरह से छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से विद्युत क्षेत्र पूरा का पूरा कवर करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। नमस्कार।